सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आज हमारा प्रोटेस्ट था, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था प्रेस कॉलोनी में। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह गरीबों की दबे कुचले लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, आज उसी तरह यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो गुज्जर बकरवाल है, जिसने 1947 से लेकर आज तक अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की और इस मुल्क के लिए हमारे हज़ारों नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो लेकिन आज हमारे नौजवानों को दबाने की कोशिश की और हमें आइन के अंदर आर्टिकल 19 हमें इजाज़त देती है कि हमें अपनी आइन के अंदर हम कोई भी प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं और सरकार को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज हमें वहाँ पे प्रेस कॉलोनी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस लगा दी, हमारे नौजवानों को डिटेन किया गया, यहाँ थाने में लाया गया और हमें वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। हम इसकी कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कब तक आप हमारे जैसे नौजवानों को और यहाँ खासतौर पर कश्मीर के नौजवानों को दबाना चाहोगे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब या हमारा प्रोटेस्ट का मतलब एक ही था कि जो पिछली बार जो एक अपर क्लास जम्मू कश्मीर के कुछ अपर क्लास लोगों को, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े अरबपति और खरबपति हैं, सरकार अपने वोटों के स्वाद के लिए उनको शेड्यूल ट्राइब में लाना चाहती है। उसके लिए हम पैदल हमारे महापंचायत और हमारे हज़ारों नौजवान सड़कों पे हैं। तो उसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम सरकार को ये बाबर करवा देना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल नौजवान इस चीज़ के मुखालिफ था और मुखालिफ रहेगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी पैदल मार्च जो रजौरी से शुरू हो रही थी, हमारे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्टों को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, वहाँ पे बंद कर लिया। हमें पता ही नहीं है, ना उनकी कोई खबर है, ना कोई उनकी बात, ना हमें पता है कि उन लोगों को कहाँ रखा है। इसलिए हम सरकार से और जम्मू कश्मीर पुलिस से कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर उन्हें रहा किया जाए। और जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आज का जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से मुतवाना गुजारिश करूँगा और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुतवाना गुजारिश करूँगा और यहाँ पर आपके बीच में हमारी जो मुल्क की एजेंसियाँ, चाहे वो किसी भी एजेंसी से सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को इस मुल्क की सरहदों का महाफज समझते हैं, अपनी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के महाफज समझते हैं, तो इनके हक पे बिल्कुल आप इनके हक पे जो आप डाका डालना चाहते हैं वो हरगिज़ ना करें। अगर मुल्क आपके लिए पहले है तो गुज्जर बकरवाल को सताने की कोशिश ना करें। लेकिन बीजेपी का गुज्जर बकरवाल का कोटा है, उसके साथ कुछ नहीं किया जाए। भाई रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन हो ही नहीं सकती। बीजेपी हमारे लोगों को बेवकूफ़ समझती है और कुछ हमारे बीजेपी ने कुछ ऐसे लीडर गुजरों के रखे हैं जो बेवकूफ़ लीडर हैं। इंक्लूड करना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले ही इंटैक्ट आपका 10% का रिजर्वेशन है, जबकि ये एक्स्ट्रा जो पहाड़ी लोगों को दिया गया है, आपको इससे क्या आपत्ति क्या है? क्या जनाब, शेड्यूल ट्राइब बनाए नहीं जाते। शेड्यूल ट्राइब जो हैं वो पैदा ही होते हैं। हमारे आपने देखा है, हमारे 7 से 8 लाख लोग हैं जो जिनको आज तक रहने के लिए घर नहीं है, जो आज भी इन पहाड़ियों पे अपने माल मवेशी को लेके जाते हैं। तो जिन लोगों को ये शेड्यूल ट्राइब देना चाहते हैं, वो जम्मू में शर्मा, वर्मा, गुप्ता, जिन लोगों को ये शेड्यूल ट्राइब देना चाहते हैं, क्या हमारे बच्चे उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? जिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जिनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे बच्चे उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि आप पहाड़ी कम्युनिटी को जो मर्जी दें, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में किसी भी तरह किसी भी कम्युनिटी को शामिल ना किया जाए, किसी को इंक्लूड ना किया जाए। मुझे बताएं, एक तो आप पिछले 1 साल से हम देख रहे कि आप लगातार एहतजाज करें पूरे जम्मू कश्मीर लेवल पर जो गुज्जर कम्युनिटी है। क्या आपने मरकजी किसी वज़रा से आपकी मुलाकात हुई, एलजी से मुलाकात हुई, और आपके एहतजाज का कोई आउटकम अभी तक हमें नजर नहीं आया? दूसरा सवाल साथ ही, जो कल रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेश की गई, आपका उस पर क्या टेक है? देखिए, जहाँ तक पिछले 1 साल से हमारा हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, हमारे कुछ 10-12 लोग मिले थे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि गुज्जर बकरवाल के हक के साथ जो आपका 10% है, इसमें बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, हमें वहाँ से आश्वासन दिलवा के वापस किया गया। लेकिन आप मुझे एक बताइए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन हो ही नहीं सकती। आप 2 लोगों को एक चीज़ में शामिल करके अलग अलग रख ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि भाई आपका शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं किया जाएगा, आपका 10% इंटैक्ट रखा जाएगा, बिल्कुल गलत है। वो कानून में कोई प्रोविजन ही नहीं है, वो पार्लियामेंट में कोई बिल लाई इन्होंने नहीं जी गुज्जर बकरवाल के शेड्यूल ट्राइब के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, तो वो तो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ हमारे लोग हमारी कम्युनिटी में से जिनको आज कोई कम्युनिटी के अंदर हमारे नौजवान पूछ नहीं रहे, वो लोग आगे रखे हैं एजेंट बना के और उन लोगों के थ्रू कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कट क्लियर कह देना चाहता हूँ, ये हमारे नौजवान हैं जिनका फ्यूचर है। ये सारे नौजवान
इस चीज़ के मुखालिफ हैं और सरकार को इस चीज़ का हम बता देना चाहते हैं कि हम हरगिज़, हमें जिस तरह की भी लड़ाई लड़नी पड़े, हमें जेलों में जाना पड़े, आप हमें PSA लगाओ, आप हमें कहीं भी बंद कर लो, हम सब नौजवान तैयार हैं। आप तैयार हो सब लोग? हम सब नौजवान तैयार हैं। हम सरकार कल होम मिनिस्टर की तरफ से ये भी बताया गया कि 7 डिकेड से यहाँ पर डिप्राइव किया जा रहा था एक कम्युनिटी को, जबकि ये अब उनके लिए हमने जो महफूज रिजर्वेशन रखी है उनसे उनको फायदा मिलेगा। उस पर क्या कहेंगे जो होम मिनिस्टर की तरफ से? देखिए, जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 5 अगस्त हुआ था, होम मिनिस्टर साहब ने तब भी जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को पार्लियामेंट के अंदर 500 पार्लियामेंट मेंबरों के अंदर, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान हमारा मुल्क माना जाता है, वहां पर भी हम लोगों को आगे रख के बोला था कि दफा 370 को हम इसलिए हटा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जब दफा 370 को हटाया, हमने सोचा कि वाकई गुज्जर बकरवाल के साथ इंसाफ होगा। तब से हम दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं सड़कों के ऊपर। हम होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि उस वादे को याद रखें और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को सताने की कोशिश ना करें। बेबस और गरीब लोग हैं ये। जब ये गरीब लोग ठान लेंगे, सड़कों पे आ रहे हैं, हम कभी भी अपने हक को छोड़ के पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार को बिल्कुल ये हमें दबाने की कोशिश ना करे और ये सरकार इस गुमान में ना रहे कि हम इनको जेलों में बंद कर देंगे, हम इनको PSA लगा देंगे और ये लोग चुप हो जाएंगे। इस रिजर्वेशन बिल से आपको लग रहा है कि डिवीजन होगा बिटवीन पहाड़ी एंड द गुज्जर कम्युनिटी? ये तो सियासत कर रहे हैं, पहाड़ी और गुज्जरों को लड़ा के आपस में सियासत कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पहाड़ियों को आपने PSP दी है, उसको बढ़ा के 15% कर दो। जो 4% PSP दिया उसको बढ़ा के 15% कर दो। आप गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आपस में क्यों लड़ाना चाहते हैं? ये तो सियासत कर रहे हैं और सियासत मुझे लगता है कि मुल्क की सिक्योरिटी सबसे बेहतर है। रफीक साहब, एहतजाज, जज्बात, मुतालबात चलता रहेगा, बयानात भी जारी रहेंगे, क्या कानूनी तौर पर आप इसके खिलाफ लड़ेंगे? अभी तो हम आईन के अंदर सड़कों पे लड़ रहे हैं और ये लड़ना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम हिंदुस्तान में किसानों की एक भी लाइफ, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? जब अभी तो हमें यकीन है कि सरकार ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाएगी। हमें ये यकीन है, हम सरकार को इसीलिए बताना चाहते हैं। हमें वजीर आजम हिंदुस्तान पे यकीन है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अदालत की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम आईन के अंदर सब लड़ाई लड़ेंगे, किसी हद तक जाएंगे।